हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने में सबसे ज्यादा भूमिका वृक्षों की होती है और वृक्षों की घटती हुई संख्या चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि कभी विकास के नाम पर और कभी जमीन की कीमत को देखते हुए इन वृक्षों को काटा जा रहा है। लेकिन हमें इन वृक्षों को काटने से रोकना होगा, हमें इनका संरक्षण करना होगा। और ये जो संरक्षण है हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वृक्षों का संरक्षण? पहला तो है वृक्षारोपण, प्लांटेशन। और सेकंड है लगे हुए पेड़ों को बचाना, पेड़ों को काटने से रोकना। ये दो स्कीम है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, वृक्षारोपण करें, और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटने से रोकना। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वन मित्र योजना की शुरुआत की गई है, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन अब बात आती है कि वृक्षों को काटने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा वृक्षों को काटने से रोकने के लिए एक पेंशन योजना लागू की गई है, जिसका नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। जानते हैं प्राणवायु देवता पेंशन योजना क्या है और हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की वार्षिक पेंशन इसके द्वारा प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा पेड़ों के सम्मान के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। यदि आपके घर में या आपकी निजी भूमि पर कोई 75 साल या इससे अधिक उम्र का कोई वृक्ष है, 75 साल या इससे ज्यादा उम्र का कोई पेड़ है, तो हरियाणा सरकार द्वारा उस व्यक्ति को 2750 रुपए की वार्षिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यानी आपके घर में या आपकी कहीं प्लॉट है, जमीन है, वहां पर अगर 75 साल या उससे ज्यादा उम्र का वृक्ष है तो हरियाणा सरकार आपको 2750 रुपए की वार्षिक पेंशन योजना देगी। यानी आपको हरियाणा सरकार हर साल 2750 रुपए प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 75 साल या उससे अधिक उम्र के उन सभी पेड़ों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन उत्पादन, पर्यावरण शुद्धता, प्रदूषण नियंत्रण और छाया प्रदान कर मानवता की सेवा की है। यह पेड़ विभिन्न भूमियों पर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपकी निजी भूमि हो गई, कोई संस्था की हो गई, पंचायत की भूमि हो गई, कहीं भी हो सकते हैं इस तरह इतनी उम्र के पेड़। अगर आपके पास आपकी निजी भूमि के ऊपर वो पेड़ है तो उस मकान मालिक को, उस भूमि के मालिक को 2750 रुपए की वार्षिक पेंशन योजना हरियाणा सरकार देगी। यदि पंचायत की भूमि पर है तो उस पंचायत के फंड में वो पेंशन आएगी, या किसी संस्था की भूमि पर है तो उस संस्था के फंड में वो पेंशन आएगी। है कि उस वृक्ष की पहचान कैसे की जाए। मान लो आपके एरिया में वो वृक्ष है जिसकी आयु 75 वर्ष है, तो आपके एरिया के सरपंच और किसी बुजुर्ग व्यक्ति से उस पेड़ की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा ड्रिल का इस्तेमाल करके तने के छल्लों के आधार पर भी किसी वृक्ष की आयु जानी जा सकती है। इस योजना की जो घोषणा है वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री
श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जून 2023 में की गई। जो घोषणा थी वो जून 2023 में की गई, लेकिन 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्कीम के तहत 3810 पेड़ों की पहचान की थी, जिनकी जो आयु है वो 75 वर्ष से अधिक है। और इन 3810 पेड़ों की 1 नवंबर 2023 से पेंशन लागू कर दी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों का जो पेंशन देने का जो मुख्य कारण यह है कि ये पेड़ों जो है, इस तरह के जो पेड़ हैं उनका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो वातावरण में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और इसके साथ साथ इन पेड़ों पर बहुत से पक्षी भी अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी या अपने जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर वहां से आपको एक फॉर्म प्राप्त करना होगा। उस फॉर्म को फिलअप करके और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके वापस वन विभाग में जाकर जमा कराने होंगे। इसके बाद वन विभाग एक टीम गठित करेगा। वो टीम आपके घर आएगी, उस वृक्ष को देखेगी और सारी चीजें सही पाई और वास्तव में उस वृक्ष की आयु 75 वर्ष से ज्यादा है तो इसके बाद आपको उस वृक्ष के लिए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। बात आते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। यह पुराने पेड़ों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए बहुत अच्छी योजना है। योजना का लाभ केवल हरियाणा प्रदेश के 75 साल से अधिक उम्र के जो वृक्ष है उन वृक्षों के मालिकों को ही यह पेंशन दी जाएगी। थर्ड, इस योजना की सहायता से पेड़ों की कटाई कम होने में मदद मिलेगी, यानी पेड़ कम काटेंगे लोग और पेड़ कम काटेंगे तो इससे पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा, जो कि पर्यावरण शुद्धता की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम हरियाणा सरकार द्वारा उठा रही है। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ लगाने के लिए उत्साहित भी होंगे, प्रोत्साहित भी होंगे। हवा की गुणवत्ता जो है वो एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ को काटने से रोका होगा या ज्यादा पेड़ लगाएगा तो एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। याद रखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो योजना है वो गिरे हुए पेड़ों के लिए, सूखे पेड़ों के लिए, खोखले पेड़ों के लिए, डेड प्लांट्स के लिए या फिर ऐसे प्लांट्स जो रोग जनित प्लांट, रोग से ग्रस्त प्लांट है, उन प्लांट्स को ये के लिए यह योजना नहीं है। कौन कौन से हैं? सूखा वृक्ष है, गिरे हुए वृक्ष है, खोखले वृक्ष है, डेड प्लांट्स है, उन वृक्षों को यह पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर कोई वृक्ष फॉरेस्ट एरिया में है, अगर कोई 75 साल से अधिक आयु का वृक्ष कोई फॉरेस्ट एरिया में है, वन भूमि पर है, तो उस वृक्ष को भी यह पेंशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इस तरह की पेंशन लागू करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। पेड़ों के लिए जो पेंशन शुरू की है हरियाणा राज्य ने, यह राज्य पेंशन शुरू करने वाला हरियाणा जो प्रदेश है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। अब बात आती है कि इसकी पात्रता क्या क्या है। भाई क्या क्या पात्र होना चाहिए? पात्रता दो ही है कि जो आवेदक है वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दूसरी, जो आवेदक की आयु जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। उसकी जो एज है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।